नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करूंगा रामायण से, जो त्रेता युग में हुआ था। उस समय में दो महान राजवंश थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश के पहला राजा थे इक्ष्वाकु और इसी सूर्यवंश में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। और रामायण सूर्यवंश के इतिहास का एक महान भाग है। चंद्रवंश के पहला राजा थे इड़ा और महाभारत चंद्रवंश के इतिहास का भाग है। इक्ष्वाकु से प्रभु श्री रामचंद्र जी तक बहुत महान राजाएं थे, जैसे भरत, ये राम जी के भाई नहीं, ककुत्स्था, पृथु, युवनश्वा, मंदता, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सागरा, दिलीपा, भगीरथा, अम्बरीशा, रघु, अजा और महाराज दशरथ। इक्ष्वाकु और उनके वंशज कोसला में राजभार करते थे और वो अभी का उत्तर प्रदेश है। उनके राजधानी अयोध्या या श्रावस्ती होता था। जब प्रभु श्री राम राज कर रहे थे तब उनका राजधानी था अयोध्या। उसके बाद लवापुरी स्थापित किया, वो इस समय का लाहौर माना जाता है। सूर्यवंश के अगले जनरेशन द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भाग लिए थे। तब सूर्यवंश के राजा बृहदबला वो कौरवों की ओर से युद्ध किए और अभिमन्यु के हाथों मारे जाते हैं। सूर्यवंश के अंतिम राजा था सुमित्रा। रामायण पूरी तरह से प्रभु श्री राम जी पर फोकस्ड है, इसलिए इसका नाम है रामायण। अयन मतलब उन्नति या प्रगति। रामायण मतलब राम जी के उन्नति। राम का अर्थ है प्यारा, लवली, चार्मिंग, डिलाइटफुल। श्री राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। जैसे विष्णु के दशावतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। टोटली 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। हर युग में धर्म स्थापना के लिए विष्णु जी ने अवतार लिए हैं। सत्ययुग में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा। त्रेता युग में वामन, परशुराम, श्री राम। द्वापर युग में श्री कृष्ण। कलियुग में बुद्ध और कल्कि। रामायण और महाभारत किस पर निर्भर है? वो दोनों महान ग्रंथ पूरा 100% धर्म पर है। श्री राम और श्री कृष्ण धर्म स्थापना के लिए भूमि में अवतार लिए, धर्म की रक्षा के लिए सारा जीवन खड़े रहे। और सबसे पहले ये जानना चाहिए कि धर्म क्या है। धर्म कोई रिलीजन या जाति नहीं है। जैसे सामान्य धर्म सत्य, न्याय, नीति का पालन करना, राजधर्म एक राजा का कर्तव्य निभाना, सदाचार धर्म अच्छा बर्ताव, पुरुषार्थ धर्म इंसानियत। धर्म भूमि में जीवन करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, 24,000, और महाभारत में 1,00,000। रामायण को 7 कांडों में भाग किया गया है, मीन्स 7 चैप्टर्स। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरा कांड, युद्ध कांड और उत्तराकांड। वाल्मीकि रामायण सब ने सुने हैं, लेकिन वाल्मीकि जी रामायण क्यों लिखे हैं, चलिए जानते हैं। नारद मुनि को आप सब लोग जानते ही होंगे। वो एक श्रेष्ठ मुनि है और महान हरिभक्त है। वो ब्रह्मा जी के पुत्र है। जब नारद मुनि और वाल्मीकि जी बातचीत कर रहे थे तब वाल्मीकि जी उनसे पूछते हैं, दुनिया में ऐसा कौन है जिसमें सब अच्छे गुण हैं, जो धर्म को जानते हैं, सत्य बोलते हैं और उनके बात पर अडिग रहते हैं, सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और हर जीवी का भला रखते हैं, जो ज्ञानी है, समर्थ है, सुंदर है, आत्मसंयम है, जो क्रोध पे विजयी है, जो किसी पे ईर्ष्या नहीं रखते। जब युद्ध भूमि में उनका क्रोध बढ़ जाता है तो देवता भी भयभीत हो जाए। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा व्यक्ति के बारे में आपको पता होगा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। नारद मुनि ने बोले, ओ महर्षि, आपने इतने गुणों के व्याख्यान किए हैं। ये सारे गुण एक व्यक्ति में होना बहुत ही अपूर्व है, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति के बारे में मुझे पता है। वो इक्ष्वाकु के वंशज है और उनका नाम है श्री राम। श्री राम सेल्फ कंट्रोल्ड है, बहादुर है, बुद्धिमान है, अच्छाई का पालन करते हैं, सुंदर भी है और उनके बड़े आंखें, चौड़े कंधे या ब्रॉड शोल्डर्स, शक्तिशाली बाहु, शत्रुओं का विनाशक, चौड़े छाती और उनके हाथ में बड़े धनुष, सबके सब अच्छे क्वालिटीज़ उनमें हैं। वो धर्म को जानते हैं और उसका पालन करते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं और प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा बड़े रहते हैं। वो पवित्र है, वो धर्म का रक्षक है। वो वेद, वेदांग और ग्रंथ पाठ किए हैं और धनुर्विद्या में निपुण है। सभी लोग उनको प्यार करते हैं। हिमालय पर्वत जैसा सहनशीलता उनमें है, चंद्र जैसा तेजस और गुस्से में आग। श्री राम कौशल्या और दशरथ के श्रेष्ठ पुत्र हैं। दशरथ के 3 बीवियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा।
कौशल्या के पुत्र है श्री राम, कैकेयी के पुत्र भरत, सुमित्रा के पुत्र है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रामायण वो महान व्यक्ति का पवित्र कथा है जिसको पढ़ने से या सुनने से हम सब अपने सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। हमको दीर्घायु मिलेगा और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग प्राप्त होगा। रामायण पढ़ने से या सुनने से ब्राह्मण का वाक शक्ति इम्प्रूव होगा, क्षत्रिय को राज करने में सफलता मिलेगा, वैश्य को लाभ होगा और शूद्र को महानता प्राप्त होगा। देखो, इसका मतलब है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भगवान का साथ होना ज़रूरी है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई जाति नहीं है, ये वर्ण पद्धति है। ये वर्ण बाय बर्थ मिलने वाला जाति नहीं है, ये हमारे कर्म से जुड़ा है। आज के ज़माने में वर्ण कुछ ऐसा हो सकता है, जो पूजा पाठ करे वो ब्राह्मण, जो दूसरों का रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय, हमारे सोल्जर्स या पुलिस, वैश्य या शूद्र आज के बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स। नारद मुनि ने रामायण का पूरा कथा वाल्मीकि जी को सुना दिए। नारद मुनि के शब्द सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम का पूजा किया। उसके बाद नारद मुनि भूमि छोड़ के देवलोक चले गए। ऋषि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष हुए। वाल्मीकि जी ने उठकर उनको प्रणाम किए। ब्रह्मा जी ने बोले, अभी जो श्री राम के बारे में आप नारद मुनि से सुने हैं, उनके बारे में आप ग्रंथ लिखो। जो कुछ भी आप सुने हैं और जो कुछ भी आप अनजान हैं, सब आपको ज्ञात हो जाएगा। और जब तक भूमि में पर्वत है, जब तक भूमि में नदियाँ बहेगी, तब तक रामायण रहेगा। ये बताकर ब्रह्मा जी ने अदृश्य हो गए। धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्णा।